स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अभिषेक चतुर्वेदी और हम बात कर रहे हैं आज राज्य बजट की। वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य विधानसभा में बजट पेश किया है। बजट फिलहाल मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों ही दलों के जो प्रवक्ता हैं वो मौजूद हैं। बीजेपी के सुरेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है पत्रिका स्टूडियो में। आपके साथ कांग्रेस के जितेंद्र सिंह नरूका जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुनील उदैया जी भी मौजूद हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, आपसे जानते हैं कि क्या कुछ निकलकर बजट में सामने आया है और क्या घोषणाएं जिनको आप खुद ही कहते हैं कि ये बड़ी घोषणा है, विजनरी ये बजट रहा और इससे बिल्कुल प्रदेश की दिशा जो है वो बिल्कुल बदलने वाली है। अशोक गहलोत जी की सरकार जब गई तो राज्य पे 5 लाख करोड़ रुपए का घाटा छोड़ के गई जी। पिछले 2 सालों में जो राज्य का वित्तीय कुप्रबंधन बिगड़ा हुआ था उसको वित्तीय कुप्रबंधन से उबार कर और निवेश के लिए अच्छा माहौल बनाने का काम सरकार ने किया है जी। ये जो तीसरा बजट है, मैं इसको सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरण सुरक्षा और हरित बजट, इन सबको जो साथ जोड़ के हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने बजट पेश किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, भजन लाल जी का जो संकल्प है विकसित राजस्थान का, उन विचारों को ज़मीन पे उतारने का काम किया है। निश्चित रूप से ऐतिहासिक बजट है। लेकिन मैं आपको जो सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक तो जो राजस्व घाटा है उसको निरंतर कम किया है, वित्तीय अनुशासन को बनाया है और राजकोषीय घाटे को भी कम किया है। आप देखिए इस बजट में जो राजस्व घाटा है वो 1.5 से 1.6 के बीच में आके स्थिर हुआ है और उसी तरह राजकोषीय घाटा जो है जीएसडीपी का 4.3 पे आ गया है। तो ये जो एक समावेशी और समेकित सतत विकास का मॉडल सरकार लेकर आई है, अपने आप में ऐतिहासिक है। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2.2 लाख प्रति व्यक्ति हो गई है जी। और बजट का चलिए मैं वापस आपके पास आऊंगा। एक बार कांग्रेस के साथी जितेंद्र नरूका का भी रुख कर लेते हैं। जितेंद्र जी, कितना सहमत हैं आप शेखावत साहब की बातों से? बजट को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बजट से बड़ी अपेक्षाएं थी सभी प्रदेशवासियों को, हर वर्ग को, युवा हो, किसान हो, गृहिणी हो, लेकिन निराशा हाथ लगी है। और अभी पूरी प्रतिलिपि बजट की आ जाएगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन जितना बजट अभी मैंने देखा है और पढ़ा है उसमें जिस तरीके से बताया कि भाई 3000 के आसपास युवाओं को कोई नौकरी का बताया, 3500, तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी एक वो चीज निकल के आई है। सर हमारे आप जो बता रहे हैं ना वो ठीक है, लेकिन कर्ज लेके भी इन्होंने कितना इंप्लीमेंट किया है जी। इन्होंने रेवेन्यू डेफिसिट जो है उसका आप देखिए कि 81.72% 7 महीने के अंदर खत्म हुआ। बजट का जो अनुमान था 31,224 करोड़ रुपए, लेकिन उसका घाटा अक्टूबर तक 25,598 करोड़ रुपए पहुंच गया। अब सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, सारा आप डबल इंजन की सरकार के रूप में आप काम कर रहे हैं। केंद्र में आपकी सत्ता है, प्रदेश में आपकी सत्ता है, तो आप केंद्र की सत्ता से मदद लीजिए ना जी। आप अपने केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार, आम पब्लिक ने इसलिए उनको लगा कि निश्चित रूप से केंद्र का सपोर्ट मिलेगा तो निश्चित रूप से प्रदेश की एक बड़ी सहभागिता होगी और प्रदेश एक स्वर्णमय विकास की ओर दौड़ेगा। लेकिन अच्छा, उसका हुआ क्या? सुनील जी, आपके पास आऊंगा, आप बताइए। हकीकत यह है कि दोनों ही सरकार है, कर्जा लेके घी पीने वाली बात है जी। आप देखेंगे कि डेली न्यूज आती है, पहले भी आती थी, अब भी, इतने करोड़ रुपए इनके खाते में भेज दिए, इतने करोड़ रुपए इनके खाते में भेज दिए। जब कर्जा चल रहा है तो क्यों भेज रहे हो भाई जी? आप विकास करिए ना। आप आम जनता धरातल पर विकास देखना चाहती है। आम जनता देखने चाहती है कि द्रव्यवती नदी सड़ रही है, पानी गंदा हो रहा है, काला हो रहा है, उसका सौंदर्यीकरण क्यों नहीं हो रहा? इतना बजट जब सुंदरता पे, सौंदर्यीकरण पे खर्च हो रहा है तो द्रव्यवती नदी पूरे एक एरिया से दूर, पूरे जयपुर के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री निकलते हैं, देखते हैं। आज ट्रैफिक व्यवस्था है, आज मैं धन्यवाद दूंगा कि ट्रैफिक व्यवस्था में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान ट्रैफिक को सुधारने का किया है। ट्रैफिक सुधरना चाहिए। दूसरी बात, 2 बजट में 2718 घोषणाएं, जिसमें से 900 घोषणाएं पूरी हुई। तो पहले प्री बजट पे ये चर्चा भी हो कि ये घोषणाएं जो अधूरी हैं क्यों हैं, तो इनका जिम्मेदार कौन है, इसकी रेस के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? विधानसभा ऐसी जगह है दोनों ही पक्ष बैठते हैं
और इस पर स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये 200 लोग तो हमेशा विधानसभा में रहेंगे। जो ब्यूरोक्रेसी है भाई, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स करिए आप कि क्यों ये बजट घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई। जब बजट घोषणाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो फिर नया बजट फिर आ गया। अब आप कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे, बैकलॉग बढ़ता जाएगा, कब तक उसको कंप्लीट करेंगे। दूसरा देखिए, मैं धरातल पर लड़ता हूँ EWS वर्ग के लिए, पंडित पुजारियों के लिए, मंदिरों के लिए। इस बजट में कहीं पर भी ना तो EWS वर्ग का नाम आया, ना कोई बजट आया। कैमरों के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए, तो कैमरों से थोड़ी दुर्घटनाएं घटेंगी। आप हर टोल टैक्स पर एक मिनी ट्रोमा स्थापित कीजिए। आज आदमी बीकानेर में एक्सीडेंट हुआ, आता जयपुर है ट्रोमा में। आप अरे टोल टैक्स इतनी अच्छी जगह है, वह आराम से डेवलप हो सकता है। एक बार फिर से रुक करते हैं सुरेंद्र सिंह जी का। सुरेंद्र जी, इस बार ये बजट क्या कुछ उम्मीदों पर खरा उतर रहा है? रोजगार को लेकर अगर बात करें, क्या कुछ नजर आता है? स्टार्टअप्स को लेकर क्या कुछ आता है? बच्चों को ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का ये विजन है कि युवा जो है वो रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। तो इस दिशा में क्या कुछ सामने आया है अभी तक? और आपको क्या लगता है कि नौकरियों को, भर्तियों को लेकर क्या कुछ वादे, क्या कुछ घोषणाएं की गई है बजट में? देखिए, भजनलाल जी की सरकार पहली सरकार है जो हर साल अपना कैलेंडर जारी करती है भर्ती का। जैसा हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था, उसी के अनुरूप पिछले साल दिसंबर 2025 में 92,000 सरकारी नियुक्ति के भर्ती पत्र दिए गए और जनवरी में लगभग 1 लाख पहुंच गए हैं। इस साल का कैलेंडर जारी हो गया है। 1,43,000 की पोस्ट पे सरकारी भर्तियां इस साल होनी है। बजट की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं बजट पे ही आ रहा हूँ कि जो सरकार ने जो टारगेट किया है कि 4 लाख लोग सरकारी नौकरी लगे और 6 लाख को निजी क्षेत्र में रोजगार मिले। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है उसमें 30,000 नौजवानों को खुद के लघु उद्योग लगाने के लिए सरकार पैसा देगी। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए अलग से फंड एलोकेट किया गया है। और जो नौजवान स्वरोजगार के क्षेत्र में MSME में काम करना चाह रहे हैं, सर्विस सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी अलग से बजट अलॉट किया गया है। एक मेरे मित्र जो बजट घोषणाओं को लेकर गलत आंकड़ा पेश कर रहे थे, मैं बताना चाहूँगा कि पहली सरकार ऐसी सरकार है जिसने अपनी 75% घोषणाएं कंप्लीट कर दी है। 797 तो काम कंप्लीट हो चुका है और 1253 का काम रनिंग में चल रहा है। बजट अलोकेट हो गया है और जिसपे जमीन पे काम शुरू हो गया है और 650 घोषणाएं ऐसी है जो हम कंप्लीशन पर लेके आ रहे हैं। पहली ऐसी सरकार है इस अकाउंटेबिलिटी के साथ अपनी बजट घोषणाओं को पूरा का पूरा कर रही है। और खास तौर से आप गौर करिए कि ये आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा बजट है। 21 लाख करोड़ का जो बजट दिया कुमारी जी लेकर आई है, निश्चित रूप से राजस्थान के विकास के पंख लगने वाले हैं। और जो 2029 तक $350 बिलियन इकोनॉमी को हम लेके जाएंगे तो विकसित भारत 2047 के साथ राजस्थान बराबर कदम ताल करेगा। जितेंद्र जी, बड़ा विजन एक यहाँ पर बता रहे हैं ब्रजेंद्र जी। सुरेंद्र जी, आपका क्या कहना है कि वाकई विजनरी जो है ये बजट है? और जिस तरह से उन्होंने आंकड़े पेश किए हैं युवाओं की नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर, कितना सहमत आप उससे नजर आ रहे हैं? देखिए, विजनरी तो 2047 की भी बात करते हैं, 2047 की भी बात करते हैं। मैं कहता हूं आप 2030 कंप्लीट कर लीजिए। और थोथी घोषणाओं से तो इनसे आपने कहा कि अभी सुनील जी को लेके इन्होंने कोट किया। मैं बताना चाहूंगा कि टोटल 2717 कुल घोषणाएं थी, 754 पूर्ण हो गई है, जिसका 26% मात्र 25-26 का जो बजट है अब तक ये उनको अमली जमा पे नहीं। आप बताइए, है ना? आप देखिए कि जब आप घोषणाओं पे घोषणा करे जा रहे हैं और आप 26% कर पाए, मतलब 25, आप देखिए कि 75% आप नहीं कर पाए। आप 75% नहीं कर पाए सर, ये डेटा है, ये संख्या है। इन संख्याओं को एक भी ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते। ये डेटा वो डेटा है जो कि आपके द्वारा की गई घोषणाओं पे है। 75% घोषणा आप नहीं कर पाए, तो आप ये कैसे भरोसा दिलाओगे आम जनता को कि जो आने वाला जो बजट है, आज का जो बजट है, कि क्या आप ये कर पाओगे? ये सरेआम ये झूठ है, फरेब है। बीजेपी जो है घोषणा करने में माहिर है। घोषणाएं आप इनसे पूछिए कि राइजनिंग राजस्थान सबमिट हुआ, आप बजट पर क्या हुआ उसका? बजट पर हेल्थ हाँ, मैं कह रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्होंने क्या किया है,
क्या क्या लेके आए हैं गरीब के लिए, गरीब के कल्याण के लिए? बजट में गरीब के कल्याण के लिए क्या है, गृहिणी के लिए क्या है, किसान के लिए इन्होंने अलग से हटके क्या किया है? युवाओं के लिए जो कई दिनों से एक माहौल बनाया जा रहा है, लाखों नौकरी देने की घोषणाएं चल रही हैं, आपने मात्र 3,3500 नौकरियां देके क्या आप उनको संतुष्ट कर सकते हो? सुनील जी, सब कुछ एक दिन में तो वाकई नहीं हो जाता। जैसा अभी सुरेंद्र जी ने बताया, जो फिगर आपके सामने रखा है, कितना सहमत है, कितने संतुष्ट हैं आप इस बजट पर? क्योंकि युवाओं के लिए कुछ ना कुछ हासिल होगा। शेखावत जी ने कहा कि इतनी भर्तियां होंगी, ये एक विजन यहाँ पर पेश किया गया है, विजन डॉक्यूमेंट, और भविष्य जो है सुखद भविष्य यहाँ पर नजर आता है अगर बजट को देखें युवाओं के लिहाज से। उन्होंने कहा है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ सर, आज बजट में कितनी भर्तियों की घोषणा हुई है? जी, उन्होंने आपके सामने आंकड़ा पेश किया है। उम्मीद एक बार दोबारा सुन लीजिए, अगर आपने नहीं किया सूरज जी, आप उनको दोबारा बता सकते हैं एक बार फिगर आपने जो बताया। मैं इनको बताना चाहूंगा कि 1,43,000 भर्तियां इस साल करने का सरकार ने टारगेट लिया है। 30,000 नौजवानों को सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, जिसमें ब्याज मुक्त ऋण होगा और उसकी कैपिटल सब्सिडी भी सरकार वहन करेगी। और एक बात और, जो पिछले 5 साल तक राजस्थान का नौजवान भर्ती परीक्षाओं को लेकर पीड़ित रहा, उसके साथ अन्याय हुआ, आरपीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्था की साख को बट्टा लगा, हमने उसको ठीक किया है। और राजस्थान में एक स्टेट लेवल की टेस्टिंग एजेंसी गवर्नमेंट ने बनाने की घोषणा की है। सारे ऑनलाइन एग्जाम होंगे, उनके लिए अलग से सेंटर डेवलप करने की भी सरकार ने घोषणा की है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इन चीज़ों से राजस्थान के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित होने वाला है। सुनील जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जैसा उन्होंने बताया कि एक और नई एजेंसी, एक और अथॉरिटी आपके सामने कुछ दिन में गठित हो जाएगी, और कहा यह जा रहा है कि पूरी प्रक्रिया जो है परीक्षाओं से जुड़ी और ये तमाम टेस्टिंग की, वो एक पारदर्शी तरीके से हो। नहीं, शेखावत जी जो बता रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा भर्तियों की, यदि इस बजट में है, मैंने अभी बजट पूरा पढ़ा भी नहीं है जी, और जितना सुना उसमें मुझे कहीं सुनाई नहीं दिया। यदि ऐसा है तो मैं स्वागत करता हूँ। युवाओं को यदि रोजगार मिलता है और 1 लाख से ज़्यादा भर्तियाँ होती है इस साल में, तो ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का। और मैं इस बात की भी तारीफ करता हूँ कि अभी 2 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। ये अच्छी कर्मचारी चयन बोर्ड की एक अच्छी व्यवस्था है, और कोई और ऐसी संस्थाएं गठित होती है युवाओं के लिए, अच्छी पहल है, होना चाहिए। यही तो आम जनता चाहती है, यही तो युवा चाहता है कि भाई हमें समय पर टाइम बाउंड भर्ती हो, टाइम बाउंड रिजल्ट आए, टाइम बाउंड उनको ज्वाइनिंग मिले। यही हर युवा चाहता है, और यही युवाओं का आक्रोश था कांग्रेस सरकार में, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी सरकार बनी, ये तो करना उनका नैतिक दायित्व है, ये उनको करना चाहिए निश्चित तौर पर, करना ही पड़ेगा ये तो। जितेंद्र जी, आप क्या मानते हैं कि ये जो नई सेल का जो घोषणा हुई है, उससे वाकई युवाओं को लाभ मिलेगा? क्योंकि युवा जो है पूरे वर्ष मेहनत करता है, और आखिर में अगर उसकी मेहनत पर पानी फिरता है, तो निश्चित तौर पर ऐसी भी जरूरत महसूस हुई होगी कि ऐसी किसी सेल का, ऐसी इकाई का गठन किया जाए जिससे इस तरीके की कामों में पारदर्शिता आए और एक ठहराव आए, निश्चित तौर पर एक लगाम कसी जाए। तो आप कितना सहमत हैं? इस दिशा में एक बड़ी घोषणा सरकार ने की है, क्या मानते हैं आप इसे? देखिए, हर सरकार का एक प्रयास होता है कि उनकी सरकार में, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि उनकी सरकार में कि जिस तरीके से पेपर लीक होते हैं, ये किसी भी सरकार की मंशा नहीं होती। कांग्रेस सरकार कानून लेके आई थी, सरकार ये बीजेपी सरकार कानून लेके नहीं आई थी जेल भेजने का, ये भी कांग्रेस सरकार ने ये बनाई थी। और उससे पूर्ववर्ती सरकारों में भी आप 10 स्टेटों का डाटा उठा के देख लीजिए कि जहां बीजेपी प्रदेश में है, सत्ता में है, कि वहां इस तरीके से क्या पेपर लीक नहीं हुए। हो सकता है कि किसी सत्ता में कम या किसी में ज्यादा। आपने नई सेल का जो बनाया, तो ये वाकई में स्वागत योग्य कदम है। और सत्ता जब डबल इंजन की है, तो क्यों नहीं इनको करना चाहिए। आज इनको केंद्र से और प्रदेश से पूरा सपोर्ट है। निश्चित रूप से युवाओं के लिए जो इनको जितना ज्यादा करना चाहिए, युवाओं को मजबूती के लिए, शिक्षा के लिए, तो ये स्वागत योग्य कदम है। बट इम्प्लीमेंट, ये बड़ी बात है कि घोषणाएं होती है, कोई भी सरकारें करे, लेकिन उनको धरातल पर अमली जामा पहनाना, ये जो सरकार वर्तमान में है उसका ये ध्येय होना चाहिए। और आपसे युवा कहीं कमी यदि कांग्रेस सरकार में रही, तो युवाओं ने, अदर कम्युनिटीज ने, सबने आपको मिलकर डबल इंजन पर बैठाने का जो काम किया, तो निश्चित रूप से आपने जो उनको भरोसा दिलाया, उनको जो आश्वासन दिलाया, आप खरे उतरे, थोती घोषणाओं में नहीं रह जाए। अब अक्सर ये देखने को मिलता है कि घोषणाएं बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन धरातल पर काम देखने को नहीं मिलते। किसान से शुरुआत करते हैं कि किसान वर्ग को क्या कुछ राहत यहां पर दी गई है, क्योंकि पूरे वर्ष किसान को फोकस योजनाओं पर जिक्र चला और कहा गया कि अब किसान को
समर्पित ये बजट होगा, तो क्या कुछ लगता है आपको कि कोई बड़ी इस सेक्टर के लिए कोई बड़ी घोषणा जिसको लेकर आप कहें कि हाँ ये बड़ा कदम सरकार का? देखिए, एग्रीकल्चर का बजट सरकार ने बढ़ाया है। 36,000 फार्म पॉन्ड के लिए 585 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अनुदान देने की घोषणा सरकार ने की है। 3,467 जो गाँव में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने की घोषणा सरकार ने इस बजट में की है। क्या कहेंगे जितेंद्र जी आप? मैं बताना चाहूँगा कि आपने जिस तरीके से जिक्र किया किसानों के हितैषी बनकर जो सरकार काम कर रही है, आप देखिए कि लास्ट जो सेशन था किसानों का खेती का, उसमें बिजली की किल्लत, बीज की किल्लत, खाद की किल्लत, हालत इतनी खराब थी कि किसान दर दर भटक रहा था। और आप हितैषी सरकार जो बता रहे हो कि किसान हमेशा ठगा जाता है, उसके लिए लोभ लुभावनी बातें करी जाती है लेकिन उसको होता कुछ नहीं है। तो इसलिए बीजेपी को कार्य करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से किसान को बीज सही समय पर उपलब्ध हो, किसान को किस तरीके से बिजली सही समय पर उपलब्ध हो। जब उसको जरूरत होती है तो उसको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हमारे, जिससे किसान डे टू डे, प्रदेश में मानसून की वैसे ही हालत खराब है। दूसरा, किसान को लेके जो सरकार है जितनी चिंतित होनी चाहिए उतनी चिंतित नहीं है। निश्चित रूप से इन्हें सुधार करने की आवश्यकता है। मोदी जी की बात है तो मोदी जी ने किसान के लिए ऐसा क्या अलग से हटके कर दिया? आप मुझे बताएं कि कांग्रेस सरकार के समय में और बीजेपी सरकार में आपने ऐसा क्या तोहफा दे दिया किसान के लिए जिससे किसान आए दिन किसान सुसाइड कर रहा है? आपकी सुविधाओं के बाद किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। किसान कृषि बिजली बिल कनेक्शन कितने आपने दिए? आप मुझे बताइए कि कृषि बिजली कनेक्शन भाजपा सत्ता ने कितने दिए? किसान को जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही है। दावा यह है कि दिन में बिजली देने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है सरकार। नहीं, दावा तो बड़े बड़े करते हैं ना सर, यही तो तकलीफ है। आप किसान से पूछिए ना सर, मैं किसान का ही बेटा हूं, मैं कोई बिजनेसमैन का बेटा नहीं हूं, कि दावा तो करते ही है लेकिन उसको धरातल पर सर बिजली, पानी, बीज, खाद नहीं मिल पा रहा है। आज उसको लाइन में लगना पड़ रहा है। सही समय पर यदि उसको ये सारी चीजें, सुविधाएं उपलब्ध हो जाए तो निश्चित रूप से मेरा प्रदेश का किसान बहुत मजबूत होगा। लेकिन जितेंद्र जी, 1,19,408 करोड़ का प्रावधान अगर है, 69,000 करोड़ रुपए समेकित निधि से खर्च इसमें होने का प्रावधान है, बड़ी बड़ी घोषणाएं और भी कही गई हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता किसान वर्ग का ध्यान रखा गया है? या आपको बिल्कुल लगता है सिरे से आप इसको नहीं, सिरे से नहीं निकाल रहा मैं, कागजों में ध्यान रखा गया है जी। इनका जो ध्यान रखा गया सिर्फ कागजों में, लेकिन आज मैंने आपको फिर उस बात को मैं दोहराना चाहूंगा कि क्या वो उनका इंप्लीमेंटेशन हो पा रहा है? क्या धरातल पर ही हो पा? बात सिर्फ कागजों में घोषणा करने से, बजट लाने से कुछ नहीं होगा सर। जब तक आप किसान की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, किसान के दर्द को आप नहीं समझोगे और उसको सुविधाएं जब तक आप ग्राउंड पर नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप लाखों करोड़ों की घोषणाएं कीजिए लेकिन किसान आज वही की वही ठगा महसूस कर रहा है, किसान वही की वही खड़ा हुआ है। सुनील जी, आपका रुख करता हूं। जैसे दोनों जो प्रतिनिधि हैं कांग्रेस भाजपा के, उन्होंने दावे और हकीकत की यहाँ पे बात कही जा रही है। मैं यही कह रहा हूँ कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि बजट नहीं है, खजाना खाली है, फिर एक तरफ इतना सारा बड़ा बजट, तो ये बजट खजाना खाली का कौन कह रहा है? अभी आपने कहा पिछली सरकार ने खजाना खाली करके हमें नहीं, खजाना खाली नहीं, घाटे को बढ़ाया। आप चूसोगे किसको? ये कर्ज जो राजस्थान में बढ़ रहा है, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए दोगे कृषि को, तो वो पैसा आएगा कहां से? 21 लाख करोड़ का। आप फिर कर्जा लोगे, आप फिर कर्जा छोड़ोगे अगली सरकार के लिए। एक बात कहना चाहूंगा, मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, सुनील जी कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप भी अपनी बात रखिएगा। कांग्रेस प्रवक्ता से पूछा लेकिन ये बता नहीं पाए। हम तो बचपन से देखते आ रहे, हरित क्रांति का नारा जो देश में दिया जी, उससे आज किसानों की जो दशा बदली। पहले कभी अकाल पड़ता था, जय जवान जय किसान, है ना। आज हम स्वागत करते हैं आपके बजट का कि किसानों को बजट दिया कि किसानों तक वो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। आपके कृषि मंत्री खुद ही जगह जगह उसके लिए, खाद के लिए और बीजों के लिए खुद ही छापामारी करते घूमते, नकली चीजें किसानों को दी जा रही है। मैं तो आम आदमी की बात कर रहा हूँ, सब सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, कि आम आदमी फिर भी परेशान। आप हॉस्पिटल, RGHS में हॉस्पिटलों को पेमेंट नहीं हो रहे, वो रोते घूम रहे, हॉस्पिटल बंद कर देते चाहे जब। तो बजट, चिकित्सा में इतना बड़ा बजट, फिर उनको पेमेंट नहीं हो रहा है। कई जगह गड़बड़ियां होती है लेकिन उसकी चपेट में दूसरे लोग भी मारे जाते हैं, तो फिर बजट जाता खाए। एक और बड़ा सवाल यहाँ पर कि प्रदेश में हमने पिछली बार देखा, सालों से हम देखते आ रहे हैं, हादसे जो है, सड़क हादसे वो बढ़ते जा रहे हैं लगातार। ऐसे बड़े हादसों पर रोक लगे, इसके लिए
पुलिस में जो है वो तैनाती की भी ज़रूरत है, संसाधनों की भी ज़रूरत है, मशीनरी की भी ज़रूरत है। आपको क्या लगता है इस बजट में क्या कुछ ऐसा इस पर लगाम लग पाएगी, और क्या वाकई इन हादसों को देखते हुए बजट में कोई बड़ा प्रावधान किया गया है? 2300 करोड़ रुपए का फंड अलॉट हुआ है। 1000 करोड़ रुपए तो खासतौर से जयपुर के लिए सरकार ने अलॉट किए हैं। हादसों को लेकर सब लोग चिंतित हैं। शिक्षा को लेकर, शिक्षा स्कूल जो है उनको लेकर जो बदहाल हालत है, आपने देखा पिछले दिनों झालावाड़ सहित कई जगह हादसे हुए, कई जिलों में हादसे हुए, पूरे प्रदेश में स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है। तो उसको लेकर क्या कुछ बजट में प्रावधान किया गया है, क्या कुछ कमिटमेंट यहाँ पर नजर आता है? देखिए, स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए इस बजट में खासतौर से फोकस किया गया है। 550 करोड़ रुपए सरकार ने बजट में स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए घोषणा की है। 400 करोड़ से नए स्कूल भवन बनाने की घोषणा भी इस बजट में की गई है। इसी तरह जो आंगनबाड़ी हैं, जहां नर्सरी तक की एजुकेशन भी स्टार्ट आंगनबाड़ी केंद्रों में की गई है, उसमें भी खेल सामग्री और एक जादुई पिटारा इस नाम से अलग से बजट अलॉट किया गया है। स्कूल ऑन व्हील्स की घोषणा की गई है। स्मार्ट लर्निंग इकोसिस्टम डेवलप करने और 1000 AI लैब है जो स्कूलों में AI लैब बनाई जाने की घोषणा भी इस बजट में की गई है। सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के निवेश को सबसे महत्वपूर्ण मानती है। मैं मानता हूं कि कैपेक्स के बाद में किसी सेक्टर पे सरकार को सबसे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता होती है तो वो शिक्षा और स्वास्थ्य का निवेश है, जो वहाँ के नागरिकों की एक मूलभूत ज़रूरत भी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश सरकार का होगा तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी सुरक्षित रह पाएगा। जितेंद्र जी, जितनी घोषणाएं आपने बताई हैं सुरेंद्र जी ने एजुकेशन सेक्टर के लिए खासतौर से, तो निश्चित तौर पर शिक्षा की जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदली नजर आएगी। क्या प्रतिक्रिया आपकी इसको लेकर? नहीं, बजट को लेकर तो आपने जिस तरीके से बताया कि इंग्लिश मीडियम स्कूल कांग्रेस सरकार में खोले गए जी, कि जिससे कि एक स्तर जो है, एक गरीब परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति जो अफोर्ड नहीं कर पाता प्राइवेट स्कूल में, कि वो अपने बहुत एक मिनिमम ना के बराबर पैसे में जाके और वो इंग्लिश में पढ़े और उसका एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो और वो बिल्कुल जिससे उसको धक्के ना खाने पड़े। ये एक, लेकिन आते सरकार ने क्या किया, इन्होंने बंद करने का, मर्ज करने की स्थिति में। दूसरा, शिक्षा मंत्री जी है, शिक्षा मंत्री जी अपने शिक्षा पे काम नहीं करते हैं, उनका ध्यान ही नहीं है शिक्षा को लेके, चाहे स्कूल जर्जर हो रहे हैं, चाहे झालावाड़ की घटना हो या कहीं अदर की हो, बिल्कुल वो सीरियस नहीं है। बीजेपी के जो साथी हैं सुरेंद्र जी, उन्होंने कई सारे प्रावधान बजट के आपको बताए हैं, आपके सामने रखे हैं उन्होंने। शिक्षा को लेकर एक तस्वीर नई सामने आ सकती है, कितने सहमत हैं? अब शेख जी, मैं तो दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से कहूँगा कि सरकार बदलती है क्रमवार, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। और अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि इतने सारे स्कूलों में महिला बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं है, वो पानी नहीं पीते इसलिए कि हमें टॉयलेट आएगा तो कहाँ जाएंगे जी। इस शर्मनाक बात है, जो बजट खेलते हैं ना, तो वो बजट जाता कहाँ है? इतने साल से 80 साल से स्वतंत्रता के बाद दोनों ही पार्टियों की सरकार रही है राजस्थान में, तो वो ये उन पे डाल देते हैं, वो उन पे डाल देते हैं। सुरेंद्र जी, कर क्यों नहीं पाते जी? बजट जाता कहाँ है? आप देखिए, आप कहते हैं RT में प्रवेश में बच्चों को कितना भटकना पड़ता है, उनको पेमेंट तक नहीं हो रहे। सुरेंद्र जी, आपकी संक्षिप्त प्रतिक्रिया। हमारे मित्र को अगर कहीं नजर नहीं आता तो सरकार की अभी एक योजना चल रही है आंखें जांच करवाने की, आंखें जांच कराने की आवश्यकता। तो आप कराइए सर, रोजाना आंकड़े आ रहे हैं ना, इसमें आप जांच कराने की आवाज। चौथी आप पेपर नहीं पढ़ते, इसका मतलब इनको दिख नहीं रहा है, अखबार नहीं पढ़ते, समाचार पत्र में अभी पेपर में आया स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, इसका मतलब आप चश्मा पहन के बैठे हो सत्ता का। आप सत्ता के नशे में हो, आप विपक्ष में बैठ जाओगे थोड़े दिन बाद। स्कूल है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सब पहले क्या सरकार नहीं थी क्या? आगे बढ़ी है, लेकिन कांग्रेस की दलगत राजनीति से ऊपर बढ़ के बात कह रहा हूं कि जो भी सरकार, टॉयलेट नहीं है स्कूलों में, जो भी सरकार आई है, भारत किस स्थिति में था? पहली बार थोड़ी बीजेपी की सरकार आई है, पहली बार आप उस स्थिति पर मत जाइए। 80 साल में पहली बार सरकार आई है, 140 करोड़ का देश है, मैंने तो इनके लिए भी कहा कांग्रेस सरकार उन तमाम स्थितियों के बाद में देश आज यहाँ आया है। अब पार्टी का चश्मा उतारी है, हकीकत देखिए सर, आप तो देश का एजुकेशन स्तर इतना गिर चुका है, एजुकेशन इतना स्तर गिर चुका है कि समझ में नहीं आ रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ कौन रहा है? गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ मजाक हो रहा है। टॉयलेट नहीं है बच्चियों को, इससे ज्यादा शर्मनाक बात होगी। और आप चश्मा चेक कराने की बात कर रहे हैं, आपका कराइए साहब, कौन सा चश्मा है आपका? और इनकी मैं तो दोनों पार्टियों के माननीय मुख्यमंत्री ने बीजेपी वालों के लिए एक कलर विजन एक चश्मा दिया का डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। भारत दुनिया की चौथी बड़ी जयपुर में तो गड्ढों में गाड़ी जा रही है, गाँव में कहा जाएंगे? जयपुर में तो गड्ढों में पहिए जा रहे हैं गाड़ी के, काम ही नहीं दिख रहा है। आप गाँवों में कहा जयपुर में गड्ढे पड़े, गाड़ी पहिए गड्ढे में जा रहे हैं, आप कहाँ गाँवों में जा रहे हैं? 140 करोड़ का देश है और जो उपलब्ध संसाधन है, उन संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करके
जिस तरह का ढांचा बनाया जा सकता है उस दिशा में सरकार निरंतर उसके अग्रसर लिए है। दोनों ही और पार्टी निश्चित जिम्मेदार रूप से- है। मैं एक पार्टी को नहीं बोल रहा, निश्चित दोनों ही पार्टी निश्चित रूप जिम्मेदार से है। जो काम फिलहाल आप तीनों मेहमान स्टूडियो में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बजट पर चर्चा के लिए आए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। धन्यवाद। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।